आप सभी लोगों का स्वागत है। जो मेरे पास अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पहले काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि पोर्चुगल इतना टफ क्यों है वीज़ा देने में, वो इतने ज़्यादा नखरे क्यों करता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों करता है और उसका रिजेक्शन रेट इतना ज़्यादा क्यों है। तो अभी जैसे कि आज कल ही मेरे ख्याल से न्यूज़ आई थी कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा और थोड़े दिन और की बात है, थोड़ा और ध्यान से रहें, थोड़ी और चौकसी रखें। उम्मीद है इसके बाद सारा ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान ही है। अगर आप में से लोग हैं जो शेंगेन जाना चाहते हैं या पोर्चुगल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था कि पुर्तगाल का क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में पोर्चुगल में लोग जितने भी जाते हैं, ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज से, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या नॉर्दर्न अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हो गई, या लैटिन अमेरिका हो गया, और भी जो एशिया की कंट्रीज हैं, उनका मेन है कि वहाँ जाके किसी तरीके से अपनी एंट्री लीगल करवा लें। एक्चुअल में जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करने जाते हैं, उसमें से काफ़ी बड़ा रेशियो उन लोगों का होता है जो वहाँ पे अपनी एंट्री लीगल करवाने चाहते हैं। एंट्री लीगल कराने का क्या मतलब है? एंट्री लीगल कराने का मतलब है कि आप एंट्री लीगल कराते ही फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री लीगल का कोई महीनों का प्रोसेस नहीं है, 2 दिन में एंट्री लीगल हो जाती है। उसके बाद फिर पीआर एप्लीकेशन वो लोग फाइल कर देते हैं, जिसमें 7-8 महीने, कुछ केसेस में 1 साल भी लग जाता है। तो इतना फास्ट पीआर किसी और यूरोपियन कंट्री का नहीं है। पोर्चुगल को अच्छे से पता है। अब पोर्चुगल ने फिर ऐसी सर्विसेज दे क्यों रखी हैं? अगर आप पीआर की बात करें, आप जर्मनी का या स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का, इनका पीआर लेंगे तो सालों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, 5-5 साल तक लग जाते हैं। तो पोर्चुगल ही क्यों 1 साल से कम में 8-10 महीने में ही पीआर दे देता है? ऐसी क्या रीजनिंग है? इसके पीछे थोड़ा सा आपको पोर्चुगल का स्टेट समझना पड़ेगा। जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें पोर्चुगल भी आता है। काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट भी है इसका। एक बार पोर्चुगीज पासपोर्ट आपको मिल गया तो दुनिया के सारे, ऑलमोस्ट सभी देश आपके लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है पोर्चुगल वीज़ा होने और पोर्चुगल पासपोर्ट होने का। पोर्चुगल पासपोर्ट किसी फॉरेनर को पहले पीआर लेनी होगी, फिर उसके बाद पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई करेगा। अगर वहीं पे वो कोई पैदा हुआ है, जैसे कोई इंडिया में ही है शुरू से, तो उसको तो इंडियन पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से आके इंडियन सिटीजनशिप लेता है, तो यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पर भी एक तरीका है लेने का। सेम पोर्चुगल में भी है। लोग पहले पीआर लेते हैं, फिर पासपोर्ट लेते हैं। पोर्चुगल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा पैशन नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने का, या बहुत एम्बिशियस नहीं है जैसे इंडियंस हैं या चाइनीज़ हैं या अमेरिकन्स हैं। हम लोग काफ़ी एम्बिशियस हैं। अभी देखिए इंडियंस अपनी मिडिल एज में होने के बाद भी, मैं कितने सारे आपको केसेस दिखा दूंगा, 50s में भी होने के बाद भी इंडियंस यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, फिर से नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। राइट? तो वी आर वेरी एम्बिशियस। चाइनीज भी इतने एम्बिशियस हैं, तभी तो आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। जापानीज कितने एम्बिशियस हैं, अमेरिकन बहुत एम्बिशियस हैं, सबको पता है। पोर्चुगीज इतने एम्बिशियस नहीं है, तो उनकी गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कम आता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स कब आता है? जब आप कुछ खरीदते हो, जब आप अपना इनकम टैक्स पे करते हो, कमाते हो, इनकम जनरेट होती है, उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। खरीदते हो, कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। यानी सेल, परचेज और इनकम जनरेशन, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, इनकमिंग आउटगोइंग, सब होना चाहिए एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के लिए। पोर्चुगल का वो रेशियो कम है। तो पोर्चुगल ने इसका एक तरीका ये निकाला कि ठीक है, अगर आप कोई फॉरेनर हैं, आप पोर्चुगल में आना चाहते हैं, तो आइए 6 महीने का टैक्स पे करिए। सिर्फ यही नहीं, आप लीगल एंट्री कराओगे तब आपको फीस देनी पड़ेगी, 6 महीने का टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप टैक्स पे तभी तो करोगे जब वहां से आप इनकम कमा रहे होगे, तो आप आके यहां पे काम भी करोगे। एक वो पॉइंट हो जाता है। काफी सारे लोग, पोर्चुगीज गवर्नमेंट भी जानती है, काफी सारे लोग पोर्चुगल में एंट्री लीगल करा के, पीआर अप्लाई करा के दूसरे देशों में काम करते हैं और टैक्स पोर्चुगल को जाता है। तो ये भी एडवांटेज है उनको कि हमारे देश में वो काम भी नहीं करते, लेकिन टैक्स भी आ रहा है, यानी पड़ोसी की मुर्गी आके हमें अंडा दे रही है, वो वाली बात हो जाती है। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट, हालांकि इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। कोई पकड़ा जाता है तो उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है और उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, मैं आपको बताया था, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो पोर्चुगल को टैक्स रेवेन्यू चाहिए, टैक्स जितना आएगा उतनी ज्यादा। अब देखिए, उनकी अपनी आर्मी भी है, उनके अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है, उनके अपने एक्सपेंडिचर भी है, वो सारा खर्चा कैसे निकलेगा जब तक लोग टैक्स नहीं पे करेंगे? तो टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा था, तभी उन्होंने ये विंडो ओपन कर दी कि बाहर के इमिग्रेंट्स आ जाएं, टैक्स पे कर दें, हम उनको पीआर दे देंगे।
तो जब ये विंडो ओपन हुई उसके बाद ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स आने लग गया यूरोप में, बहुत ज्यादा हाई रेशियो पे। काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कंसर्न पोर्चुगल को दिए कि आपकी इस पॉलिसी का मिसयूज हो रहा है। तो पोर्चुगल ने अपने वीजा स्ट्रिक्ट कर दिए कि हमारे पास तो वही आएगा जो जेन्युइन होगा, नहीं तो हम आने नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप शेंगन में से किसी भी कंट्री का वीजा लेकर पोर्चुगल जा सकते हैं और वहां पर अपनी एंट्री लीगल करा सकते हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पोर्चुगल ने अपना वीजा टफ रखा हुआ है। जिसको पोर्चुगल जाना होता है, काफी सारे लोग होंगे जिनका अल्टीमेट एम पोर्चुगल जाना है, जी किसी तरीके से पोर्चुगल पहुंचे, एंट्री लीगल करवाएं, दैट्स इट, पीआर अप्लाई करा दे, दैट्स इट। तो आप कोई भी शेंगन वीजा का हमारे लिए फाइल प्रिपेयर करें जिसके चांसेस अच्छे हों। वो इसी वजह से क्योंकि आप कहीं का भी वीजा लो, जरूरी नहीं आपको पोर्चुगल का लेना, फ्रांस लो, जर्मनी लो, नीदरलैंड्स लो, कहीं का भी लो, फिर उसके बाद आप लिस्बन जा सकते हो, पोर्चुगल जा सकते हो। तो ये सारे लोग बहुत ह्यूज नंबर्स में पोर्चुगल जाते हैं और पोर्चुगल को बहुत टैक्स की कमाई होती है इसमें। एग्जैक्ट फिगर देखिए इसकी वेरिएट करती है। मोटा मोटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, $250 यूरो पर मंथ मान के चले, मोटा मोटा रफली 20,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए पर मंथ। और जब आप ये टैक्स, ये नहीं कि सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ आपने टैक्स दे दिया, आप टैक्स देने के लिए आपको सीए भी हायर करना पड़ता है, वो भी पोर्चुगीज नेशनल होता है, आपको उसकी भी फीस देनी पड़ती है। आप लीगल एंट्री कराते हो उसकी फीस देनी पड़ती है। आप जो भी फॉर्म सबमिट कराओगे उसकी फी देनी पड़ेगी। पासपोर्ट अप्लाई कराओगे तब उसका भी कुछ चार्ज होगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है और लोग वहां पे जाना इसीलिए पसंद करते हैं कि हम ये कराते हैं। तो इसलिए पोर्चुगल ने सख्ताई करी हुई है। इसका सीधा सीधा टेक्निकल रीजन मैंने आज आपको सरल भाषा में बता दिया है। आने वाले टाइम में चेंजेस इसमें आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काफी चेंजेस आने की उम्मीद है। मैं आपको पहले भी 2-3 वीडियो में ये चीज बता चुका हूं, मेडिकल पॉलिसीज वगैरह की काफी उम्मीदें हैं कि ऐसा कुछ लॉ आएगा जिसमें मेडिकल पॉलिसीज या ऐसा कुछ टर्म लेकर आएंगे जिससे आप वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे जमा कराएंगे तो ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर थोड़े बहुत टाइम में रिलीज हो जाएगी। तो इसके अलावा भी हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स आए। कुछ हमारे जो पोर्चुगीज काउंटर पार्ट्स हैं उनका ये कहना है कि शायद टैक्स की जो वो है, जो आप टैक्स पे करते हैं, जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकते हैं वो आने वाले टाइम में। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीज होता तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप ये ना सोचे कि 250 यूरो से सीधा 500 यूरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से पोर्चुगल थोड़ा सा टफ है। तो अगर आप पोर्चुगल जाना चाहते हैं, आपने पोर्चुगल ही जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से वीज़ा मिल भी जाते हैं, आपकी फाइल ठीक से बनी हो तो, आपके आंकड़े अच्छे हो तो, अकाउंट में बैलेंस आपका अच्छे से हो, रनिंग हो, आपकी इनकम आपके बैलेंस से मैच करती हो, आपकी आईटीआर आपकी इनकम से मैच करता हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हो, ट्रैवल हिस्ट्री में भी आपने कुछ ना कुछ देखा हो। तो ये चीज़ें जब होती हैं, जब वहाँ पे उनके पास पहुँचती हैं ऐसी फाइलें, अच्छा जी ये इतना कुछ देख चुके हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, बढ़िया पोजीशन है, तो इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, इनको आने दो, राइट। तो उस केसेस में वीज़ा अप्रूव भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हुई होगी। बहुत ही सरल था इसको समझाना और थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्चुगल क्यों थोड़ा सा टफ है। आपके काफ़ी सारे वीज़ा कोरोना की वजह से जो वीज़ा फंसे हुए थे उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जैसे लोग पूछना चाह रहे हैं कि ये वीज़ा कौन सी कंट्री का आसान है, कौन सा मुश्किल है, तो उस पर मैं वो क्वेश्चंस कलेक्ट करके उनकी भी आगे फ्यूचर में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है तो थोड़ा सा और ध्यान से अब रहिए। चौथी बार ना एक्सटेंड होए इसकी पूरी कोशिश यही रही है। अगर हम अपने घर पे रहेंगे और इसको बिल्कुल कंटेन करने में सरकार की हेल्प करेंगे तो। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।